बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यहूदियत में औरत को क्या मकाम हासिल है? यहूदी मजहब में औरत को मारना क्यों जरूरी है? यहूदियों में औरत अगर बेवा हो जाए तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है? इसराइल में जंजीरों में जकड़ी औरतें कौन हैं और उनको क्या कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको यहूदी मजहब में औरत के मकाम और यहूदियों की अज़दवाजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वुर किया जाता है जिसमें उनके अकीदे के मुताबिक खुदा बजाते खुद शामिल है। गो के यहूदियों के यहाँ शादी का वाहिद मकसद अफजाइश नस्ल नहीं है, मगर इस अमल को अफजाइश नस्ल के रब्बानी हुक्म के पूरा करने का जरिया बताया गया है। और इसी मकसद के पेश नज़र जब मर्द और औरत शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो उन्हें यकजान दो कालिब समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी न करे तो यहूदी रिवायात और तलमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है, यानी वो नामर्द है। नाजरीन, यहूदियत में औरत के बारे में दो नजरियात हैं। एक तो दुनिया के मामले में उसका अमली किरदार है और दूसरा उसका रूहानी मकाम है। रूहानी होने की वजह से कहा जाता है कि वो खुदा से ज्यादा करीब है। यहूदियत में औरत माशी तौर पर मर्द पर इन्हिसार करती है। विरासत में यहूदी नजरियात और अकायद के मुताबिक औरत का कोई हिस्सा नहीं। अगर शौहर के मरने के बाद वो जायदाद की मालिक बन जाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो कबीले के अंदर ही किसी दूसरे मर्द से शादी करे ताकि जायदाद खानदान ही में रहे। नाजरीन, कदीम यहूदी साम्राज्य में खानदान की शनाख्त मां के साथ होती थी, अगरचे उसमें मर्द की भी शमूलियत होती है। यहूदियों के मुताबिक खुदा और हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसमें मर्द को औरत पर बिलावास्ता फौकियत हासिल हो गई थी। तौरात के कदीम दौर में जिस समाज का जिक्र मिलता है उसमें खानदान और उसके विरसे के सिलसिले में औरत और मर्द को अहमियत हासिल है। नाजरीन, यहूदियत में औरत की शादी खावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहां कई साल तक औलाद न हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं। कदीम यहूदियों में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी का हक तो था, मगर सिर्फ अपने शौहर के भाई से। इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी और उसे उस शादी पर मजबूर भी किया जाता था। यहूदियत में ताद्दुदे अज़दवाज की इजाजत भी थी, मगर इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। एक मर्द जितनी चाहता शादियां कर सकता था। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग़्ज़िश पर तलाक दे देता और उनको यह हक मजहब ने दिया था। नाजरीन, यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है और इसकी वजह उनके अकायद और नजरियात के मुताबिक ये है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और उसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी, हेज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। यहूदियों के नजरियात और अकायद के मुताबिक घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसे चाबक की जरूरत होती है और इसी तरह औरत अच्छी हो या बुरी उसे मार की जरूरत होती है। और यहूदियत में औरत को मारना पीटना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि वो कहते हैं कि महीने में एक बार औरत को मारना जरूरी है।
नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक यहूदी मुआशरे में हजारों औरतें ऐसी हैं जिनकी शादी मुश्किलात का शिकार है, मगर शौहर की तरफ से तलाक देने के इनकार की वजह से वो अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर हैं। यहूदी मुआशरे में ऐसी औरतों को अगूना या जंजीरों में जकड़ी औरतें कहा जाता है। ऐसी औरतें चाहते हुए भी शौहर की मर्जी के बगैर शादी के मुआहदे से बाहर नहीं आ पाती। यहूदी मजहब में औरत को शादी के मुआहदे से निकलने के लिए खावंद से ऐसी दस्तावेज चाहिए होती है जिसके बगैर शादी का मुआहदा खत्म नहीं हो सकता। नाजरीन, किसी यहूदी औरत को अगर उसका शौहर तलाक देने से इनकार कर दे तो वो यरगमाल बन जाती है और ये एक बदतरीन किस्म का जज्बाती जबर है और कैद तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। यहूदी मजहब में मर्द और औरत दोनों को हक हासिल है कि वो शादी को खत्म करने से इनकार कर सकते हैं, मगर पूरे इसराइल में सिर्फ 1 या 2 मर्द ऐसे होंगे जो तलाक के लिए बीवी की रजामंदी के मुंतजिर हैं, जबकि ऐसी औरतों की तादाद कई सौ में है जो तलाक की रजामंदी के लिए मर्दों की तरफ देख रही हैं। नाजरीन, पुराने जमाने में अगूना या जंजीरों में जकड़ी औरत ऐसी खातून को कहा जाता था जिसका शौहर किसी जंग में जाता और फिर वापस न आता, यानी उसके बारे में मालूम न होता कि वो जिंदा है या मर चुका है। ऐसी औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकती थीं, मगर अब यहूदियत में ऐसी औरतों की तादाद कई गुना है जो अपने शौहर की मुंतजिर हैं कि वो उसे तलाक दे। नाज़रीन, मौजूदा जमाने में अमेरिका और यूरोप के समाज में रहते हुए यहूदियों ने खुद की मगरबी तहजीब से हम आहंगी पैदा कर ली है, मगर उन्होंने अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा है और उनकी औरतें मजहबी पाबंदियों से आज़ाद होकर दुनियावी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती हैं। मगर बहुत से मशरकी ममालिक में जहां यहूदी आबाद हैं वहां कदामत परस्ती का तसल्लुत है। इसराइल में भी कदामत परस्त मजहबी हल्के औरत को दोबारा से मजहबी तालीमात के तहत उसके मकाम का तायुन करना चाहते हैं, मगर औरत के मकाम और मर्तबे के हवाले से ये यहूदी मुआशरे की हकीकत है जो पूरी दुनिया पर इंसानी हुकूक का अलमबरदार बना हुआ है और दुनिया भर में औरत को मर्दों के बराबर हुकूक देने का ख्वाह है। मगर यह मुआशरा अपनी औरतों को इंतहाई पस्ती और जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।